तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारे पहले हो गए थे, है ना। अब हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, सब ध्यान से सुनो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आप सब लोगों को पता क्या होता है भाई, P इक्वल टू एम बी। नहीं पता, नहीं पता था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि मान लो दो बॉडीज हैं, ये ऐसे आ रही थी, इनकी वेलोसिटी थी u1 एंड u2, मास था इनका m1 और m2। ये आपस में कोलिजन हो गया। क्या हुआ, यहाँ टक्कर हो गई, इनकी कोलिजन हो गया। टकराने के बाद वापस चल पड़े और इधर एक इधर गया एक इधर गया, इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, तो यहाँ मोमेंटम कितना है, इसका है m1 u1। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और यहाँ मोमेंटम कितना है, m2 u। अगर हम कहें भाई सिस्टम का, यानी सिस्टम मतलब दोनों का मिला के मोमेंटम कितना है, तो m1 u1 प्लस m2 u। यहाँ पर मोमेंटम कितना है, m1 v1। यहाँ मोमेंटम कितना है, m2 v2। तो यहाँ पे कुल मिला के मोमेंटम कितना हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। आई बात समझ में। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मोमेंटम of a system, momentum of a system remain same before and after collision। collision के पहले और बाद में दोनों टाइम क्या रहता है, सेम। क्या रहता है सेम भाई, मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो हम कहते हैं लेट m1 एंड m2 आर मासेस मूविंग एट स्पीड u1 एंड u2। दो मासेस हैं m1 और m2, ये दे रखे हैं यहाँ पे m1 और m2। ये मूव कर रहे हैं u1 और u2 स्पीड से। ठीक, क्या हुआ, ये टकरा जाते हैं आपस में, इनका क्या हो जाता है आपस में, कोलिजन। दे कोलाइड, और कोलाइड होने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, v1 एंड v2। बस इतना याद रखना है। टकराने से पहले कितनी है, u1 u2, और टकराने के बाद कितनी है, v1 v2। हम क्या देते हैं, आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2। टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज बन गई कितनी, v1 एंड। तो हम क्या देते हैं, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सो मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर कोलिजन कितना है, P1 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। बात समझ में आई कि नहीं है। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, मोमेंटम कोलिजन T2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, बताओ। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
P1 बराबर कितना होना चाहिए P2 के, बोलो। सो M1U1 प्लस M2U2 शुड बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको क्या, प्रूव।